बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 31 अक्टूबर है, सोमवार का दिन है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जज शफिया मेमन साहिबा के फ़ैसले के हवाले से। 4 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फ़ैसला, अली काज़मी साहब की 2 दरख्वास्तें। इन दरख्वास्तों के फ़ैसले के हवाले से कुछ तफसीलात तो आप यकीनन सुन चुके होंगे, लेकिन मेरे पास फ़ैसले की कापी मौजूद है और मैं वेट कर रहा था कि मेरे पास फ़ैसले की कापी आए, उसको ज़रा डिटेल में पढ़ूँ। वो वजूहात जिनकी वजह से अली काज़मी को अपनी बेटी से मुलाकात करने की इजाज़त तो मिल गई है, लेकिन ये इजाज़त सिर्फ़ 2 दिन क्यों मिली है, वजूहात क्या हैं, और आखिर जज साहिबा ने अली काज़मी को अपनी बेटी की कस्टडी क्यों नहीं दी। वो बेटी जो बेटी डॉक्यूमेंट्स में माइनर भी है, जिसको मुख्तलिफ़ अदालतें अपने फ़ैसलों में माइनर लिखती हैं, और शफिया मेमन साहिबा ने अपने फ़ैसले में भी उन तमाम चीज़ों को इंडोर्स किया है और ये कहा है कि ये बच्ची माइनर है और वालिदैन ही इसकी बेहतर देखभाल कर सकते हैं। फ़ैसले में शफिया मेमन साहिबा ने ये सारी वजूहात क्या कुछ लिखा है, आज की इस वीडियो का ये हिस्सा बनाऊँगा। 2-3 पॉइंट्स इस मामले पे जो अहमियत के हामिल हैं। मुलाकात की इजाज़त, कब मुलाकात की इजाज़त क्यों मिली, सिर्फ 2 दिन क्यों मिले, 4 दिन 8 दिन क्यों नहीं मिले, रोज़ मुलाकात की इजाज़त मांगी गई थी आमना साहिबा की तरफ से जो अली काज़मी की वकील थी, वो क्या कुछ हुआ, और जज साहिबा ने अदालती फ़ैसले में क्या तफसीलात इस मामले पे लिखी हैं। ये सैयद मेहदी अली काज़मी एंड अदर और ज़हीर अहमद एंड अदर ये जो है केस था, और इसमें अली काज़मी साहब ने 2 दरख्वास्तें दी थी। उसमें से एक बेटी से मुलाकात, दूसरी माइनर की कस्टडी। जज साहिबा लिखती हैं कि जी दोनों अतराफ़ के जो वकला हैं उन्होंने आर्गू किया, एट लेंथ आर्गू किया। ये आर्गूमेंट्स हम 12 आपको भी बता चुके हैं, तो जज साहिबा ने दोबारा से इनको रिप्रोड्यूस किया है और बताया गया है कि जी जो मेहदी काज़मी साहिबा की वकील थी, उनका ये मौक़िफ़ था बच्ची माइनर है। उन्होंने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए जो कि नादरा के डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनसे ये साबित होता है कि जी बच्ची माइनर है, साथ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। फिर जो है मेडिकल बोर्ड की एक सर्टिफिकेट भी आ गई, वो सारा मामला, और निकाहनामा, हाँ सबसे अहम निकाहनामा, इसको बाकायदा तौर पे अलेग्ड या कंट्रोवर्शियल निकाहनामा इस आर्डर में भी लिखा गया, और साथ साथ ये भी लिखा गया है कि अलेग्ड हस्बैंड यानी कि मुबय्यना शोहर, जो हम भी इस्तेमाल करते हैं बाज़ दफ़ा। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो आर्गूमेंट्स हुए और जज साहब ने रिप्रोड्यूस किया, और साथ साथ जो है जो डिसऑनेस्टी, जो अगर मैं कहूँ 2 नंबरी की गई ज़हीर के वकला की तरफ से, वही कि जी अपने फ़ायदे के और अपने मकसद के जितने भी चीज़ें थी और जो कुछ था पेश किया गया। बच्ची माइनर नहीं है, बच्ची का निकाह हो चुका है, 17 साल की उम्र है, नोटिफिकेशन टेस्ट हुआ था, कोर्ट ने जाने की इजाज़त दी थी, बच्ची अपनी मर्ज़ी से गई थी, बच्ची बयान दे चुकी है, और ये सारे मामलात, और ज़हीर ही उसका हस्बैंड और वो इसकी वेलफेयर कर सकता है, इसलिए ना वालिदैन की मुलाकात करवाई जाए और ना ही उसकी कस्टडी दी जाए। तो ये सारे वो मामलात थे जिनके ऊपर जज साहिबा ने जो है वो बड़ा डिटेल्ड लिखा है। लेकिन जो 4 सफ़ात पर मुश्तमिल इस फ़ैसले के जो आखिरी 2 सफ़ात हैं मेरे ख़्याल से, और उनमें से भी जो आखिरी 2-3 पैराग्राफ्स हैं वो जो है, और उसमें जो है जज साहिबा ने क्या कुछ लिखा है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि सबसे पहले तो उन्होंने कस्टडी क्यों नहीं दी, थोड़ा सा मैं इसके ऊपर बात कर लूँगा। वो कहती हैं कि जी सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि जी जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करवाए गए और जो चीज़ें सामने आई हैं, तमाम दस्तावेज़ात, चाहे वो सर्टिफिकेट्स हों, चाहे वो मैरिज सर्टिफिकेट, चाहे वो नादरा के सर्टिफिकेट, जो कुछ भी हो, उनको देखा जाए तो बच्ची की उम्र जो है वो छोटी है और बच्ची माइनर है। फिर उन्होंने कहा कि जी हाँ, एक चीज़ और बड़ी जो मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि निकाहनामा वो कहते हैं बोगस है, और शोहर भी मुबय्यना है, कंट्रोवर्शियल लिखा है उन्होंने, और शोहर भी जो है मगर मामला जो है, और उन्होंने फिर ये भी कहा कि ये सारी चीज़ें अदालतों में चैलेंज हो चुकी हैं, और जो अक्यूज़ड है या जो रेस्पोंडेंट है उसके ख़िलाफ़ क्रिमिनल कार्रवाई की भी दरख्वास्तें दी हुई हैं जो कि अदालतों में चल चुकी, जो कि अदालतों में लगी हुई हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है माइनर उन्होंने तस्लीम किया, और मुल्ज़िम की तरफ से उन्होंने कहा कि जी जो वकला आए उन्होंने भी जो है वो दलाइल दिए। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ से भी पढ़ के सुना देता हूँ अंग्रेज़ी में। वो कहती हैं जज साहिबा कि जी क्योंकि ये जो I therefore in view of the above facts and circumstances do not see it plausible to shift the custody of minor when the minor has been sent to shelter home upon the direction of the court। मैं क्योंकि कोर्ट उसको शेल्टर होम भेज चुकी है, और यहाँ पे सिर्फ फिर उन्होंने भी इसकी पीछे पूरी तफसीलात बताई हैं कि जी डिफरेंट केसेस होती हैं, ये केस थोड़ा डिफरेंट है, वहाँ पे ये होता है वालिदैन की लड़ाई होती है तो इसलिए बच्चों की कस्टडी दी जाती है, यहाँ पे क्योंकि एक मुबय्यना शोहर भी बीच में आ गया, निकाहनामे का भी जिक्र है, ये सारी चीज़ें। तो फिर वो कहते हैं कि जो है मैं इसलिए क्योंकि अदालत ने वहाँ भेजा हुआ है तो मैं इसलिए। सबसे पहली बात एक और चीज़ भी आपको बता दूँ कि ज़हीर का जो वकील है उसने
जज साहबा की जो वो है कि जी आप सुन ही नहीं सकते, मतलब मेंटल एबिलिटी भी चैलेंज की थी, जो कि जज साहबा ने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इस दरख्वास्त को सुन भी सकती हूँ और इसके ऊपर फैसला भी कर सकती हूँ। तो एक चीज़ ये भी जज साहबा ने उड़ा दी थी। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि जी शेल्टर होम में ही बच्ची मौजूद रहेगी, लेकिन एप्लीकेंट्स जो हैं वो अलाउड हैं टू मीट विद द माइनर ट्वाइस अ मंथ, यानी कि वो 2 महीने में 2 बार मिल सकते हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ इंचार्ज शेल्टर होम फॉर डिस्टिट्यूट एंड ऑर्फन चाइल्ड, सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी, कराची, सिंध। इट मे बी नोटेड दैट इन मीटिंग विद द माइनर no necessary pressure it may be noted that in meeting with the minor no unnecessary pressure or compulsion duress would be applied in case of after affectionate advice of in charge shelter home she refuses to meet with the applicants। जज साहब ने लिखा है कि जो इंचार्ज है शेल्टर होम का वो बच्ची को प्यार से कहेगा कि जी अगर आप मुलाकात करनी चाहते हैं तो आपके वालिदैन मुलाकात करते हैं, और अगर बच्ची इनकार कर देगी तो फिर उसको प्रेशराइज़ नहीं किया जाएगा। उसके बाद ये भी लिखा है कि मीटिंग वुड बी हेल्ड ऑन 1st and 16th ऑफ ईच इंग्लिश कैलेंडर मंथ ऑफ द 3 आवर्स, यानी इसका मतलब ये है कि कल यानी हर महीने की 1 और 16 तारीख को जो वालिदैन हैं वो बच्ची से मुलाकात कर सकते हैं। द इंचार्ज शेल्टर होम इज़ हेयर बाय डायरेक्टेड टू सबमिट रिपोर्ट ऑफ एवरी मीटिंग बिफोर दिस कोर्ट, के जो इंचार्ज है वो हर जो मुलाकात होगी उसकी रिपोर्ट भी इस अदालत में जमा करवाने का पाबंद होगा। द केस लॉ साइटेड एंड प्रोड्यूस्ड बाय बोथ लर्नड काउंसल्स हैव बीन परसूड, हाउएवर गिवन द peculiar facts and circumstances of the instant case are different, hence cannot be replicated here, thus there is no need to separately discuss of each other the applicant is hands। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि जी एक तो मुलाकात की इजाज़त दे दी, लेकिन साथ साथ उन्होंने कहा कि जो कस्टडी का कह रहे हैं ये कस्टडी नहीं दी जा सकती, जब क्योंकि बच्ची को जो है भेजा गया है शेल्टर होम अदालत की तरफ से, इसलिए ये वाली दरख्वास्त जो है उन्होंने डिस्पोज ऑफ कर दी। अब जो है उसके बाद जो है उन्होंने एक और चीज़ जो बड़ी ही ज़बरदस्त है, और एक फ़िक्रा मैं आपको जो है वो पढ़ के सुना देता हूँ। उसमें जो है उन्होंने बाकायदा तौर पे तस्लीम किया है कि क्योंकि वालिदैन ही नेचुरल गार्डियंस हैं इस बच्ची के, तो इसलिए वालिदैन जो है इसमें कोई शक नहीं, कोर्ट लिखती है कि जी वालिदैन नेचुरल गार्डियन है और वालिदैन ही बच्ची का बहुत ज़्यादा ख्याल रख सकते हैं, इसलिए उनको मुलाकात की इजाज़त ना देना ठीक नहीं होगा। वालिदैन बच्ची से मुलाकात करें, उससे मिले, उसकी वेलफेयर, उसकी दूसरी चीज़ें जो उसकी ज़रूरियात हैं उनका ख्याल रखें। असल में हुआ ये था कि जो आमना साहिबा हैं, जो वकील हैं अली काज़मी साहब की, उन्होंने जो है वो बाकायदा तौर पे तमाम रिकॉर्ड और तमाम फ़ैसले अदालत को पेश किए थे। अब आई डोंट नो, पता नहीं अदालत ने इसमें 1 महीना 10 दिन लिए हैं, क्योंकि 21 सितंबर को ये दरख्वास्त दी गई थी और इसके ऊपर फ़ैसला जो है वो कि 21 अक्टूबर को जो है वो हुआ था महफूज, और 10 दिन बाद सुनाया गया। अच्छा, इसमें आमना साहिबा ने जो है तमाम चीज़ें सामने रखी थी, उन्होंने कहा था, उन्होंने वो वाला आर्डर भी कोर्ट का सामने रखा था जिसमें कोर्ट ने बाकायदा तौर पे बच्ची को माइनर मानते हुए पंजाब दारुल अमान से सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन मुंतकिल करने का हुक्म दिया था। वो वाली चीज़ भी उन्होंने अदालत में रखी थी। जो चीज़ मैं आपको मुल्ज़मान के वकला के हवाले से बता रहा था वो यही थी कि मुल्ज़मान के जो वकला हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर वो चीज़ें छुपाई अदालत से जो चीज़ें उनके ख़िलाफ़ जाती थी। उन्होंने बाकायदा तौर पे जितने भी लाहौर हाई कोर्ट का आर्डर था, सिंध हाई कोर्ट का आर्डर था, जो जिसमें ये कहा गया कि बच्ची अपनी, लाहौर हाई कोर्ट का आर्डर, वो सारी चीज़ें बताई, लेकिन ये ओसिफिकेशन टेस्ट का जिक्र किया मेडिकल बोर्ड, जो हमेशा वो करते हैं और उनकी कोशिश भी होती है कि अदालत के सामने झूठ बोलकर किसी तरह का रिलीफ लिया जा सके। बहरहाल आज ये फ़ैसला हुआ है और बाकायदा तौर पर कल और 16 को होपफुली, क्योंकि कल यकम का कहा गया और 16 तारीख का, हम इसी पॉइंट ऑफ व्यू पे हैं कि जी बच्ची की मुलाकात भी होनी चाहिए, बच्ची की कस्टडी भी जो है देनी चाहिए थी, लेकिन जाहिर बात है अदालत की अपनी सवाबदीद है, रिटन आर्डर आ गया है। अब इसके ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू अख्तियार किया जाता है अपना जो जिब्रान नासिर साहब हैं, जो वकला हैं अली काज़मी साहब के, और ज़ाहिरी बात है इस आर्डर को आगे लेकर मुल्ज़मान के वकला कैसे चलते हैं ये आने वाले दिनों में बहरहाल पता चलेगा। आज कोर्ट के जो अंदर का माहौल था और कोर्ट के बाहर का माहौल था, उसके हवाले से भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं कि आज क्योंकि अदालत में जो है वो आए थे ज़हीर भी और उसके वकला भी और बाकी लोग भी, तो ज़ाहिर है जो है इस मामले के ऊपर और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें इंशाल्लाह जो अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। कल बहुत अहमियत का हामिल दिन है इस केस को लेकर, एक तो मुलाकात के हवाले से, दूसरा एक मामला भी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो जो होगी वो उसके ऊपर होगी और उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। बहरहाल ये वो वजूहात हैं जिनकी वजह से मुलाकात की इजाज़त दी गई कि वालिदैन बच्ची के गार्डियन हैं, बच्ची माइनर है, बच्ची का जो है जो नादरा के सर्टिफिकेट्स हैं वो हैं,
और बच्ची की उम्र भी छोटी है, तो इसलिए वालिदैन के मुलाकात से नहीं रोका जा सकता। ये मौक़िफ़ तस्लीम किया गया और साथ साथ क्योंकि बच्ची को अदालत ने भेजा था चाइल्ड प्रोटेक्शन, तो इसलिए जो है कोर्ट उस मामले को नहीं छेड़ सकती। ये सारे मामला कोर्ट ने बताए। बहरहाल आज की इस वीडियो से इतने, आने वाली किस वीडियो तक ले इजाज़त दें। अपनी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर, इसके खिलाफ साजिश करने वालों को नसूनाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूम को इंसाफ मिले। अपनी दुआ में याद रखा करें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।